बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, जिस चीज़ को सीखेंगे वो है सर्टिफाइड कॉपीज़। कि अक्सर हमें जब केसेस करने की ज़रूरत पेश आती है, सिविल कोर्ट में हो, वो सेशन कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में या इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, तो हमें सर्टिफाइड कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सर्टिफाइड कॉपीज़ की ज़रूरत कब पड़ती है? मिसाल के तौर पर हमने कोई केस फाइल किया और उस केस का फ़ैसला हो गया। फ़ैसला होने के बाद फिर रिकॉर्ड के लिए या किसी दूसरी अदालत में पेश करने के लिए या किसी महकमे को अगर डायरेक्शन वगैरह हुई है तो वहाँ पेश करने के लिए हमें सर्टिफाइड कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी और केस के अंदर मौजूद हैं तो वहाँ पर बात होती है कि जनाब इनका तो फ़लाँ प्रॉपर्टी तो मेरी है, और हम कह सकते हैं कि जनाब उसके बारे में उसको तो हमने चैलेंज किया हुआ है, उस प्रॉपर्टी को इनकी नहीं है, चैलेंज किया हुआ है। हो सकता है कि फ़ैसला हमारे हक़ में हो जाए, तो उधर पूछा जाएगा कि कहाँ चैलेंज किया हुआ है, तो हम ज़ुबानी नहीं कह सकते, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे चैलेंज किया है उस कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपीज़ उस केस की लेके पेश करनी पड़ेगी। ये देखिए सर्टिफाइड कॉपीज़ मैंने केस किया हुआ है। या फिर केस डिसाइड हो जाए हमारी फेवर में, फिर भी ज़रूरत पड़ती है कि वो रिकॉर्ड के तौर पे अपने पास हम रखेंगे कि ये केस मैं जीत गया हूँ, मेरी फेवर में हुआ है। या बाज़ दफ़ा हम हार जाते हैं केस, फिर भी ज़रूरत पड़ती है सर्टिफाइड कॉपीज़ की कि हम सर्टिफाइड कॉपी फ़ैसले की लेते हैं, जो फ़ैसला हुआ हमारे ख़िलाफ़, वो सर्टिफाइड कॉपीज़ लेके तो फिर हम उसको अगली अदालत में अपील करते हैं, चैलेंज करते हैं इस फ़ैसले को कि ये जनाब फ़ैसला हुआ है, ये मुनासिब नहीं है। तो आज इसके बारे में, इसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे हम सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं कोर्ट से, ये सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और इसके साथ बेल आइकॉन का जो बटन है इसको प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो सर्टिफाइड कॉपी की अगर बात करें, बहुत सिंपल, सिर्फ आपने कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंट होकर अप्लाई करना है, आप कर सकेंगे। सिविल कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन देनी होती है कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, लेकिन आजकल एप्लीकेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, सिविल हो, सेशन हो, हाई कोर्ट हो, उधर स्टेशनरी वालों के पास फॉर्मेट बना बनाया पड़ा होता है। वो एक फॉर्म होता है, उसको कहते हैं नकल फॉर्म, सादा ज़ुबान में उसको कहते हैं नकल फॉर्म है ये। और नकल फॉर्म जाइए, 2 रुपये दीजिए, 5 रुपये दीजिए, नकल फॉर्म उनसे ले लीजिए। बॉल पॉइंट आपके पास होनी चाहिए और नकल फॉर्म को फिल करना शुरू करें। उसके अंदर कॉलम्स बने हैं, रोज़ बनी है, तो उनके अंदर कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नकल फॉर्म भी मौजूद है, तो इस किस्म का ये नकल फॉर्म उधर प्रिंटेड फॉर्म में आपको 2 या 5 रुपये का मिल जाएगा। इसके अंदर कॉलम्स लिखा होता है जनाब के सबसे पहले आपका किस किस्म का मुकदमा है, वो आपको लिखना पड़ता है। दीवानी मुकदमा है, अगर सिविल नेचर का मुकदमा हो तो लिखिए दीवानी। अगर आपका क्रिमिनल केस है, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, ऐसा कोई केस है, क्रिमिनल केस है, तो आप लिखिए फौजदारी मुकदमा है हमारा। उसके बाद लिखा होता है कि इसका किसने ये मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, ये दावा आपने किया या किसी और, जिसने दावा किया है उसका नाम लिखिए। फिर मुद्दा अलय, मुद्दई और मुद्दा अलय जिसके खिलाफ दावा किया है, दोनों पार्टीज़ का नाम लिखा जाता है। जैसे आपके केस की आवाज़ पड़ती है सलीम बनाम बशीर, तो इधर लिखिए सलीम बनाम बशीर। उसके बाद जनाब लिखा होता है कि किस नौइयत का आपका ये दावा है। आपने लिखना है कि ये जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए, ये इस्तकरार हक़, या जो भी आपका दावा हो उसके अंदर आपने लिखा फ़लाँ दावा है हमारा। उसके बाद लिखा होता है कि किस जगह पे आपका ये डिस्प्यूट है, तो हमने लिखना है इधर जनाब जो भी हो, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, उधर वो लिखें। उसके बाद लिखा होता है कि अदालत कौन सी है, हमें लिखना पड़ता है कि अदालत फ़लाँ अदालत, बादालत जनाब सो एंड सो लिख के अदालत का नाम। उसके बाद जनाब फ़ैसला कब हुआ, आपके फ़ैसला हुआ ये लास्ट डेट क्या थी, वो आप इधर मोरखा सो एंड सो, इस तारीख। उसके बाद है कि जनाब किस मकसद के लिए चाहिए, आपने लिख देना है कि रिकॉर्ड के लिए मुझे चाहिए, या जिस अपील के लिए चाहिए, जो भी लिख दें चल जाएगा। उसके बाद तफसील
मतलूबा नकूल, जो नकल आपको चाहिए उसकी तफसील आप बताएं मुझे जनाब, दावे की कापी भी चाहिए, मुझे जवाब दावा की कापी भी चाहिए, मुझे फ़ैसले की कापी भी चाहिए, जो भी चाहिए वो लिखिए, वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप सिग्नेचर अपने कर दीजिए। नीचे आप दूसरी लाइन में देखें तो डिटेल्स लिखी होती हैं, नाम पता, सिर्फ अपना नाम लिखिए, मैं मोहम्मद सलीम बल सो एंड सो फ़लाँ जगह से हूँ, मेरा एड्रेस है, तो आगे फ़ोन नंबर लिख दीजिए, दैट्स ऑल। इस तरह ये आपका नकल फॉर्म फिल कर दिया आपने। नकल फॉर्म फिल किया, उसके बाद पूछिए किसी से, आपने नकल फॉर्म लिया 2 रुपये का, उसे फिल किया, उसके बाद पूछिए किसी को नकल फॉर्म किधर जमा करवाते हैं, नकल कहाँ से मिलती है, वो कहें फ़लाँ वो कमरा, उस कमरे में जाइए, नकल फॉर्म जनाब उनको दीजिए। इसके ऊपर टिकट्स लगी होती हैं, ये 2 रुपये की 5 रुपये की टिकट आप लगा दीजिए, कोर्ट फीस इसे कहते हैं। कोर्ट फीस ऊपर चश्मा कर दिया आपने और आप उधर पहुंच जाइए, जाके उनको दीजिए। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, खामोशी से पकड़ाइए, वो पकड़ लेंगे, पकड़ के वो देखेंगे, डिटेल इसकी लिखेंगे कि क्या क्या नोट करेंगे और आपको एक रसीद दे देंगे। नॉर्मली 7 दिन के बाद आप आके रिसीव कर लें हमसे नकल। 7 दिन के बाद जाइए और उनको रसीद दीजिए, वो आपको नकल हैंड ओवर कर देंगे। कितना आसान है। इसी तरह हाई कोर्ट के लिए अगर ज़रूरत कभी पड़ जाए, सेम वे आप जाइए स्टेशनरी वाले के पास, बना बनाया फॉर्म आपको मिलेगा। फॉर्म के ऊपर कुछ इंग्लिश में लिखा होता है जनाब, वो भी बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको, अगर आप मुश्किल महसूस करें तो जब आपका केस लगता है अदालत में, तो काज लिस्ट बाहर लिस्ट लगी होती है बाहर अदालत के, उसकी एक फ़ोटो बना लें, उसके अंदर आपको डिटेल, आपके केस का नंबर पता चल जाएगा, आपके केस रिट पिटीशन है, सिविल रिवीजन है, जो भी है, तो आपको उसका नंबर पता चलेगा, कोर्ट का नाम पता चलेगा और आपका टाइटल जो भी है वो भी पता चल जाएगा। फॉर्म लिया आपने, फॉर्म लेने के बाद आपने नंबर लिखना है अपने केस का। हाई कोर्ट में बुनियादी जो अहम चीज़ है वो नंबर, केस का नंबर लिखें। रिट पिटीशन है तो लिखें WP, सिविल रिवीजन है लिखें CR, तो इसी तरह अपील है, क्रिमिनल अपील, नंबर सो एंड सो, नंबर लिख के उसके बाद दूसरी चीज़ आती है टाइटल। आपके केस का टाइटल जो भी है, आपने वो टाइटल डैश वर्सेस डैश, जो भी टाइटल है वो लिखें। उसके बाद किस डेट को आपका केस लगा हुआ था या फैसला हुआ, वो डेट लिखिए। उसके बाद जज साहब कौन से थे, आप जस्टिस साहब का नाम लिखिए। आपका जनाब ज़िला कौन सा था, ज़िला लिखिए। उसके बाद आपको कौन सी कापी चाहिए, आप लिखिए मुझे पिटीशन की कापी भी चाहिए, आर्डर फ़लाँ फ़लाँ की भी कापी चाहिए, कितने सेट चाहिए वो लिख लें। उसके बाद अप्लाई कौन कर रहा है, अपना नाम लिख लीजिए। उसके बाद अपना एड्रेस लिखिए, फ़ोन नंबर लिखिए और सेम वे यही कोर्ट फीस 5 रुपये की उस पर चस्पा करें और पूछें दोबारा किसी से, जनाब ये नकल फॉर्म है कहाँ पे जमा होता है, वो बताएगा फ़लाँ कमरे में। उस कमरे में पहुँचिए, उनको दें कि जनाब ये नकल फॉर्म है, जमा कर लीजिए। वो जमा करेंगे और साथ उसी तरह नोट करके आपको रसीद थमा देंगे कि आप 7 दिन के बाद आइए ले जाइए। आप पहुँचें 7 दिन बाद, उनको रसीद दिखाएं, वो आपको नकल दे देंगे, दैट्स ऑल। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है, हमने मुशाहदा किया कि वकील साहब को कहें नकल बना दें या किसी क्लर्क को कहें, मुंशी को कह दिया कि नकल बनाएं, तो वो कहता है 2000 रुपया दे दें, 1500 रुपया दे दें, 1000 रुपया दे दें, इस तरह चार्ज करते हैं। तो हमें बाज़ दफ़ा फिर बोलते नहीं हैं, लेकिन दिल में ये सोच के चले जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा डाकू है, इसने तो 1000 रुपया ले लिया है। हालांकि हमने तो वीडियो में सुना था कि थोड़े से पैसे लगते हैं, 20-30 रुपये लगते हैं, 50 रुपये लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। ऐसा नहीं है, वो चोर डाकू नहीं था जिसने आपसे 1000 रुपया लिया या 2000 ले लिया। बल्कि अब इसमें डिफरेंस ये है, अगर 7 दिन के बाद आप लेंगे, अप्लाई नॉर्मल वे में अप्लाई करके वापस लेंगे, तो फिर आपको चार्जेस कम ही आएंगे, 50-100 रुपये ही आएगा। बाज़ दफ़ा होता है हम कहते हैं ये है तो अभी मैं आया हुआ हूँ फ़लाँ जगह से, इस्लामाबाद से आया हूँ, फैसलाबाद से आया हूँ, तो जनाब ये अभी चाहिए मुझे, दोबारा कैसे आऊँगा। तो फिर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब ये मुझे आज नहीं मिल सकती, तो वो क्या करता है, भागा भागा जाता है, वो किसी बंदे को कहता है अभी काम सारे छोड़ दो, छोड़ के ये हमारी फ़ाइल ढूंढो, फ़ौरन मोहरें लगाओ, भागो दौड़ो, तो फिर ये काम करो। अब ये जो छोड़ेगा, भागेगा, दौड़ेगा, यकीनन वो उसे कोई ना कोई लालच होगा। तो ये जो क्लर्क छोड़ के जा रहा है अपने ऑफिस को, या वकील साहब अपने काम को छोड़ के फ़ौरन भाग के जाके आपका सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर उनको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस उधर लग सकते हैं। तो अगर किसी वकील साहब के ज़रिए करें, किसी क्लर्क को आप कहें, तो फिर आपको ज़रूर पे करना पड़ता है, करना चाहिए और ख़र्च होते हैं उस पर। लेकिन नॉर्मल अगर आप
कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद कर सकते हैं तो ज़रूर खुद कीजिए। ये मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। फिल करें, 7 दिन बाद आके उसको रिसीव करें। अगर आपका पेंडिंग केस हो सिविल कोर्ट में, तो आजकल ये भी चल रहा है कि पेंडिंग केस है, चल रहा है केस, तो पहले नकल फॉर्म जो आपने फिल किया, फिल करने के बाद आपने अलाउ करवाना है, जज साहब से साइन करवाने हैं, तो उसके बाद आपने ये नकल फॉर्म जमा करवाना है। उम्मीद है कि नकल फॉर्म जो है, ये जो सर्टिफाइड कॉपीज़ कैसे लेनी है अपने केस की, अपने फैसला हो चुका हो या फिर अभी पेंडिंग केस हो, आपको कोई स्टे मिल जाए, उसकी नकल कैसे अप्लाई करनी है सर्टिफाइड कॉपीज़ की, इसके बारे में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होंगी। तो हमारे साथ इन टच रहिएगा, वीडियोज़ को देखते रहिएगा ताकि मज़ीद नॉलेज का ये सिलसिला बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच।